हेलो एवरीवन। सो आज हम सबसे इजी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है चैप्टर 10 गति, मोशन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। गति क्या होता है? समय के साथ जब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आता है तो उसको गति कहते हैं। कितने तरह की है? तो ये 5 तरह की: सरल, वृत्ताकार, आवर्त, कंपन और घूर्णन। सरल गति क्या होती है? जब सीधी रेखा में गमन होता है, जैसे ट्रेन, कार एट्सेट्रा। वृत्ताकार गति क्या होती है? जब कोई वस्तु निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमती रहती है, जैसे पंखा। आवर्त गति जैसे जो एक समय के बाद दोहराई जाती है, पेंडुलम। और कंपन गति जैसे मोबाइल का कंपन आपने देखा होगा कि कंपन करते वक्त जो वस्तु है उसका कण निश्चित समय बाद अपने पथ पर दोहराता है। ठीक है, तो ये कंपन या आवर्त गति का ये उदाहरण है। उसके बाद है घूर्णन गति। किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर जब कोई गोल गोल चीज़ घूमती है, जैसे कुम्हार के चाक की गति, साइकिल का पहिया अपनी अक्ष पर घूर्णन के साथ साथ सरल रेखा में आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये जो गतियाँ हैं ये घूर्णन गति होती है। अब दूरी का मापन वैसे तो स्केल से करते हैं, बहुत ही स्थायी माप होता है ये। लंबाई का ज़्यादातर इसमें शुद्धि कम ही देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स में लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर रखा गया है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कई बार छोटी बातें याद नहीं रहती। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। क्योंकि चैप्टर छोटा था तो साथ ही साथ चैप्टर नेक्स्ट 11 स्टार्ट कर लेते हैं, जिसका नाम है सरल मशीन या सिंपल मशीन। ये आपके चैप्टर जो है वो इस RBSC में नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ आना जाए तो हम क्लास 6, 7, 8 में सारे चैप्टर करेंगे। ठीक है, क्योंकि नॉलेज भी तो लेनी है, हर काम पेपर के लिए नहीं करना। तो देखते हैं, वे साधन जिनकी सहायता से कोई काम शीघ्रता सुविधापूर्वक हो जाता है वो मशीन होती है, जैसे सरल और जटिल मशीन। सरल यानी कि पेशीय बल इसमें यूज़ होता है। नत समतल इंक्लाइन प्लेन होता है। पहिया, धुरी, व्हील और एक्सल। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ना कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है। ऐसे ही उत्तोलक लेवर होता है, घिरनी पुल करना होता है, पच्चर वेज होता है, पेज वगैरह इसमें आते हैं। देख ही लेते हैं कि नत समतल होता क्या। तो भारी ड्रम चढ़ाने में जो इंक्लाइन प्लेन आपने देखा होगा यूज़ होता है। ठीक है, हमारी थड़ियाँ वगैरह वो जो इंक्लाइन प्लेन होता है। धुरी या पहिया क्या होता है? पहिया सरल मशीन ही है जिससे इजीली हम पहुंच सकते हैं। हर एक साइकिल वगैरह में पहिया आपने देखे होंगे, छड़ इसके चारों ओर घूमती रहती है। उत्तोलक जब हमने किसी चीज़ को ऊंचा उठाना होता है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम एक साइड प्रेशर देंगे तो दूसरी साइड वाली जो बॉल वगैरह है वो ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आयास बिंदु कहते हैं जिस पे ये टिकी होती है पूरी लाइन। अब आयास से लेके आलम्ब यानी कि जहाँ पे फोर्स लग रहा है उसकी डिस्टेंस D है। आप देख रहे हैं E और F के बीच की, और F और W के बीच की जो डिस्टेंस है उसको भुजा, बाहर भुजा कहते हैं, जिसकी डिस्टेंस होती है D। अब इससे रिलेटेड आगे बहुत टिपिकल सी ये चीज़ समझाने वाले हैं। समझ आती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। संतुलन की प्रत्येक अवस्था में भार और भार भुजा का गुणनफल होता है, यानी कि D और E इंटू कैपिटल D, जो अभी हमने पढ़ा था, यानी कि भार और भार भुजा का गुणनफल और आयास भुजा का गुणनफल। यही उत्तोलक का सिद्धांत है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपने कैंची देखी होगी तो उसका एक सेंटर पॉइंट होता है। स्रोता, कैरी, कट्टा, चिमटा और हैंड पंप आपने देखा होगा, हत्था, है ना। तो ये पहिया, डेला, ये सब क्या होते हैं? इनमें भार थामने के लिए एक डिस्टेंस, एक लेंथ दी होती है, जिससे इजीली, आपने देखा होगा गेट जितने चौड़े थे ईजी खुल जाते हैं, है ना। तो सेंटर से जितनी डिस्टेंस उतना ईजी हो जाता है। टाइप क्या है? सबल, कैंची, संडासी। ये जो दिए हैं इनको फर्स्ट कैटेगरी में लिखा गया। कैसे? इसमें F की जो फोर्स की स्थिति होती है वो मिडिल में होती है, W और E के बीच में। ठीक है। सेकेंड टाइप होता है जैसे फ्रूट कटर, आपने देखा होगा, पहिया, ठेला, इसमें फोर्स और E के बीच में W की स्थिति होती है। ठीक है। टाइप 3 में W और F के बीच की जो स्थिति है वो जैसे चिमटा हो गया। ठीक है, उसमें हम कोई भी अपना ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं तो वो E इसमें आ गया। यहाँ पे बता दूं कि W भार है, F आलम्ब या सहारा या भार जो आप फोर्स लगा रहे हैं, E जो है उस पर आयास, क्या काम आपका हो रहा है। ठीक है, तो ये उत्तोलक के कुछ प्रकार थे जिसमें कभी फोर्स बीच में आता है, कभी W बीच में आता है और कभी E, लेकिन इसके एग्जाम्पल याद करने पड़ते हैं। फिर है घिरनी, या फिर आपने देखा होगा कि जब कुएं से कोई बाल्टी वगैरह बाहर निकालता है तो ऊपर गोल गोल एक रस्सी के साथ बंधा होता है ना, जिससे वो रस्सी आगे पीछे होती है। तो ये भी इसी कॉन्सेप्ट में आती है। पच्चर या वेज, ये कुल्हाड़ी आपने देखा होगा, उसके आगे का हिस्सा होता है। पेज क्या होता है? जोड़ने या कसने के लिए हम घरों में आम तौर पे ये यूज़ करते हैं। तो ये था कुछ हमारा RBSC का चैप्टर नंबर 11। उम्मीद करती हूँ आपने पिछले चैप्टर देखे होंगे, वरना आपको आई बटन में यहाँ पे मिल रहे होंगे। चैप्टर 12 हम करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नाउ।
हैं।